अनंत कल्याण गुण संपन्न सतघन चिदघन आनंद घन सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश श्री अवधेश की महती कृपा से प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नित्य प्रति प्रेरक पुष्प के माध्यम से एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन आप तक पहुंचता है। प्रेरणा जीवन को बदल देती है। प्रेरणा जीवन में चमत्कार लाती है। प्रेरणा से जीवन सफल हो जाता है। आइए हम इस विषय में आज एक रोचक कथा सुनेंगे, जिससे यह बात समझ में आ जाएगी कौन सी प्रेरणा कामयाब नहीं होती है और कौन सी प्रेरणा जीवन में परिवर्तन लाती है। इससे संबंधित एक कहानी पंडित जयदयाल गोयनका जी सुनाया करते थे, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे। पंडित जी कहते थे, जयदयाल गोयनका जी कहते थे, किसी राज्य में एक पंडित नित्य प्रति भगवान की कथा सुनाता था। कभी रामायण की कथा, कभी भागवत जी की, कभी अन्य पुराणों की कथाएं वह सुनाया करता था। राजा नित्य प्रति कथा सुनता था। कथा सुनते सुनते बरसों बीत गए। बरसों बीतने के बाद राजा के मन में एक दिन कौतूहल जगा कि मैं निरंतर कथा सुन रहा हूं, कभी कथा में विराम नहीं होता, कथा रोज हो रही है, लेकिन कथा का कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है। यह क्यों? उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित, आप नित्य कथा सुनाते हैं, आप ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में न तो ज्ञान प्रकट हुआ, न वैराग्य का दर्शन हो रहा है और न भक्ति का रंग मुझ पर चढ़ा है। इतने दिनों का मेहनत रंग नहीं ला रहा है। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि मेरे जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य क्यों नहीं प्रकट हुआ? इसके प्रकट नहीं होने के क्या कारण हैं? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो मैं कथा सुनना बंद कर दूंगा। कथा सुनने में मासिक खर्च मुझे लगता है 5,000 रुपये लगभग खर्च लगते हैं, तो मैं कथा सुनना बंद कर दूंगा। पंडित जी मन में विचारने लगे कि राजा के प्रश्न का उत्तर देना होगा कि राजा के जीवन में ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति का प्राकट्य क्यों नहीं हो रहा है। पंडित जी खन्न मना चल पड़े। रास्ते में अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक चिंता उनको सता रही है कि मेरी जीविका चली जाएगी। मैं राजा के प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मैं बरसों से उसको कथा सुना रहा हूं, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। पंडित चिंतातुर, एकदम चिंतामग्न, तेजी में अपने घर की ओर जा रहे हैं। इसी बीच में एक तेजस्वी साधु का दर्शन पंडित जी को हुआ। तेजस्वी साधु ने उस पंडित के सोचमग्न स्थिति को पहचान लिया और प्रश्न किया, कुतश्चिंता तुरु भवान। ए पंडित, आप क्यों चिंतित हैं? कुतश्चिंता तुरु भवान। इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र। इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं और आपकी चिंता का क्या कारण है? बताइए। पंडित जी ने कहा कि साधु बाबा, मेरे ऊपर
जो है सो विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। मैं बरसों से एक राजा के यहाँ कथा सुनाया करता हूँ। ये कथा की परंपरा चल रही है। राजा ने मुझसे प्रश्न कर दिया है कि इतने दिनों से जो कथा मुझे सुनाई जा रही है वह कथा प्रभाव क्यों नहीं छोड़ रही है। मेरे जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति क्यों नहीं दिख रहा है। यही हमारा चिंता का कारण है। साधु ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। पंडित ने कहा कि यदि आपको मैं लेकर जाऊंगा और आप राजा के प्रश्न का उत्तर देंगे तो राजा समझ लेगा कि पंडित को कुछ आता जाता नहीं है, ये दूसरे को पकड़ के लाया है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इसलिए मैं आपको कैसे ले जा सकता हूँ। तो साधु ने कहा एक काम आप करो, आप राजा से बताना कि ये मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य ही आपकी समस्या का समाधान कर देगा, ऐसा कहना राजा से, तब तो आपकी प्रतिष्ठा बचेगी ना। पंडित जी बोले हाँ ये बात तो जोरदार है, तब तो मेरी प्रतिष्ठा बच जाएगी। अब दूसरे दिन पंडित जी उस साधु को लेकर के राजा के पास आए। पंडित जी ने कहा, पंडित जी से राजा ने पूछा कि पंडित क्या आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तैयार कर लिया है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। पंडित जी ने कहा ये प्रश्न तो छोटा सा है राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे शिष्य से आप सुन लीजिए, मेरा शिष्य आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, आप ये प्रश्नों का उत्तर मेरा चेला ये साधु देगा। राजा ने कहा कि आपका चेला साधु देगा, अच्छा ये प्रश्न का उत्तर देंगे। तो उस शिष्य ने कहा कि हाँ राजन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 2 घड़ी के लिए अपना सिंहासन सौंपना होगा, मुझे राजा बनाना होगा, मेरा ही आदेश राज्य में चलेगा। यदि आप 2 घड़ी के लिए मुझे राजा बना देते हैं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। उस साधु को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। राज सिंहासन पर साधु ज्यों ही बैठा, उसने हुक्म किया कि जो पंडित आपके सामने, इस पंडित जी को इस पाया में बांध दो रस्सी से। पंडित जी को रस्सी से बांध दिया गया। पंडित बेचारे अचंभित थे कि आखिर ये हो क्या रहा। इसके बाद बारी राजा की थी। उसने कर्मचारी से कहा कि इस राजा को भी दूसरे पाया में बांध दो। तो दूसरे पाया में राजा को भी बांध दिया गया। अब दोनों कथा सुनने वाले बन गए, एक तरफ राजा बन गया, दूसरे तरफ पंडित बन गया। अब दोनों बंधा हुआ है। तो साधु ने कहा पंडित से कि अपने राजा से कहो कि राजा तुम्हारा बंधन खोल दे। पंडित जी ने कहा कि राजन आप मेरा बंधन खोल दीजिए। राजा ने कहा कि पंडित जी आप देख नहीं रहे हो, मैं स्वयं बंधा हुआ हूं, मैं आपका बंधन कैसे खोल सकता हूं। तो साधु ने कहा कि ऐसा करो, राजा से कहो कि किसी से खुलवा दे, स्वयं नहीं खोल सकता तो खुलवा दे। पंडित जी ने कहा कि राजन किसी से कहा कि मेरा बंधन खुलवा दो, ये इतना जोर से बांधा गया है कि मेरा वो दर्द कर रहा है शरीर, आप ऐसा करो कि मेरा बंधन खुलवा दो। राजा ने कहा कि अभी राजा साधु है, मेरी बात कर्मचारी नहीं सुनेगा, इसलिए मैं आपका बंधन नहीं खुलवा सकता हूँ। अब बारी राजा की थी। राजा से कहा कि राजन तुम पंडित जी से कथा सुनते रहे हो, पंडित जी से बोलो कि पंडित जी तुम्हारा बंधन खोल दें। राजा ने कहा पंडित जी आप कथा मुझे सुनाते रहे हो, आप मेरा बंधन खोल दो। पंडित जी ने कहा कि मैं भी आपका बंधन नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूं, मैं कैसे आपका बंधन खोल सकता हूँ, आप ही बताओ कैसे बंधन खोल सकता हूँ। साधु ने कहा कि बस उत्तर समझ में आ गया राजन। राजा ने कहा कुछ समझ में नहीं आया। पंडित जी से पूछे पंडित जी आप उत्तर समझ गए। पंडित जी ने कहा भाई समझाओ ठीक से, अभी बांधे हो, आगे क्या क्या करोगे पता नहीं, समझाओ तो भला कि उत्तर क्या होगा। साधु ने कहा कि सुनिए महाराज, आप जिस कथा को सुना रहे हैं उस कथा का आपने मनन ठीक से नहीं किया है और निधिध्यासन नहीं किया है।
जो कथा कही जाती है उस कथा का श्रोता को भी मनन करना चाहिए, वक्ता को भी उस पर विचार करना चाहिए और फिर उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ज्ञान तब चमत्कार करता है, कथा तब चमत्कार करती है जब कही हुई बात जीवन में उतर जाती है। पंडित जी के जीवन में न ज्ञान उतरा है, न वैराग्य उतरा है और न भक्ति का रंग चढ़ा है, तो फिर इनके द्वारा राजा को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का रंग कैसे चढ़ सकता है? जब तक पंडित के जीवन में ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रकट नहीं होगी, तब तक राजा के जीवन में भी प्रकट नहीं हो सकती। राजा जिससे कथा सुन रहा है, वास्तविकता में ये ज्ञान उसमें भी प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से वैराग्य हो जाता है। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना वैराग्य का भी ज्ञान नहीं होता। तो अब कौन सी बात सत्य है? गुरु से ज्ञान होता है कि वैराग्य से ज्ञान होता है? ठीक से यदि इस उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि ज्ञान तो गुरु से ही होता है, लेकिन टिकता है वैराग्य से, संयम से टिकेगा। तो ज्ञान और वैराग्य जीवन में आ जाए, इसलिए आवश्यक है कि कथा का वक्ता जो कथा बोल रहा है उसके जीवन में भी ज्ञान हो, उसके जीवन में भी वैराग्य हो, वह स्वयं ज्ञान का आचरण करता हो और फिर उसमें को भी यदि भक्ति का रंग लगा है तो यह रंग निश्चित रूप से लगेगा। अर्थात कहीं भी कथा जीवन में हो तो जीवन बदल जाता है, अन्यथा आप इसे सुनते भी रहेंगे, हम कहते भी रहेंगे, इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रह जाता है। अन्यथा जो भी कथा को सुनेंगे निश्चित रूप से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रकट हो जाएगी। जैसा हम लोगों ने भागवत में सुना, नारद जी से भक्ति महाराज ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु बाबा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण रुक जाइए ना। मम चिंता अपि नाशय, मेरी चिंता दूर कर दीजिए। देखो मैं नवजुवती हूँ, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, ये ज्ञान वैराग्य, भक्ति के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य हैं। यदि कथावक्ता भक्त है, उसमें भक्ति प्रकट हो गई है, तो ज्ञान वैराग्य भी स्वतः कथा के द्वारा प्रकट हो जाएगा। फिर जो कथा कही गई उससे ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया। तो इस तरह ज्ञान वैराग्य को प्रकट करने के लिए ऐसे कथा कहने वाले की जरूरत है, ऐसा प्रेरणा देने वाले की जरूरत है जो प्रेरणा उसके स्वयं के जीवन में हो। यदि स्वयं के जीवन में भी यदि है तो उसकी दी गई प्रेरणा काम करती है, अन्यथा वह प्रेरणा व्यर्थ हो जाती है। आपके जीवन में भी यह प्रेरणा आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रकट करे, ऐसा निवेदन करते हुए वाणी को विराम। सीताराम जय।